एक चमचमाती बड़ी गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी। सूरज की रोशनी उसकी सतह से टकराकर पास बैठे एक दुबले पतले आदमी की आंखों में चुभ गई। वह फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, बिखरी दाढ़ी और थके हुए चेहरे के साथ कांपते हाथ आगे बढ़ाकर भीख मांगने लगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसमें से उतरे वही लोग जिन्हें वह सालों पहले छोड़कर चला गया था, उसके माता पिता और उसकी पत्नी। उनके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई लाचारी नहीं थी। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अच्छे कपड़ों में थे, खुशहाल दिख रहे थे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कैसे हुआ? मैं तो इन्हें बेसहारा छोड़ गया था, फिर ये इतने संपन्न कैसे दिख रहे हैं? कुछ साल पहले रवि ने अपने माता पिता की लाख मिन्नतों के बावजूद विदेश जाने की जिद पकड़ ली थी। बेटा, हमारे पास सब कुछ है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसके पिता ने समझाया था, पर रवि के सिर पर विदेश जाने का जुनून सवार था। अंततः माता पिता ने भारी मन से उसे भेज दिया। पीछे उसकी पत्नी सुमन अपने सास ससुर की सेवा में लगी रही। वह एक आदर्श बहू थी, सम्मान देने वाली, देखभाल करने वाली। माता पिता को उससे बेटी जैसा प्यार मिलने लगा। विदेश पहुंचकर रवि धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ गया। उसने एक गोरी लड़की से दोस्ती कर ली, जो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। उसकी पूरी तनख्वाह उसी पर लुटने लगी। धीरे धीरे वह अपने असली परिवार से कट गया, न फोन करता, न पैसे भेजता। माँ बाप की बूढ़ी आंखें दरवाजे पर लगी रहती, लेकिन बेटा जैसे उन्हें भूल ही चुका था। इधर घर में मुसीबतें बढ़ गईं। माता पिता बीमार पड़ गए, और सुमन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने अपने गहने बेचकर उनका इलाज करवाया। ये देखकर माता पिता का दिल भर आया। जब हमारा बेटा हमें भूल गया, तब इसने हमें संभाला। फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी सारी संपत्ति, घर और जमीन सुमन के नाम कर दी। विदेश में जब उस गोरी लड़की को पता चला कि रवि पहले से शादीशुदा है, तो उसने उसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता, जो रवि के बॉस थे, से कहकर उसकी नौकरी भी छुड़वा दी। अब न पैसा था, न कोई सहारा। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिली। मजबूरी में 6 साल बाद वह खाली हाथ अपने देश लौट आया। जब रवि अपने गांव पहुंचा, तो देखा कि उसके घर में अब कोई और रह रहा था। वह दर दर भटकने लगा, भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठकर अपने घर को याद करता रहता। लोग उसे भिखारी समझकर भीख दे देते, और वह अंदर ही अंदर रोता रहता। फिर वह दिन आया जब उसके माता पिता और पत्नी उसी मंदिर के बाहर उससे टकरा गए। सुमन ने बिना कुछ कहे उसे उठाया, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। रवि फूट फूट कर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रवि ने जब पूछा, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया? तब उसके माता पिता ने जवाब दिया, जब सुमन ने अपने गहने बेचकर हमारा इलाज करवाया था, तब हमें एहसास हुआ कि हमारा असली सहारा कौन है। हमने इसे पढ़ाई के लिए भेजा, और इसने मेहनत करके एक अच्छी नौकरी पाई। आज ये पूरे घर का खर्च चला रही है। और ये बड़ी गाड़ी, ये इसे इसकी मेहनत की वजह से बॉस ने गिफ्ट की है। सुमन ने आगे कहा, सिर्फ विदेश जाकर ही पैसा नहीं कमाया जाता, मेहनत अपने देश में भी की जा सकती है। बुरी संगत और शॉर्टकट से कमाया गया पैसा हमेशा धोखा देता है। रवि को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धन है। पैसा मेहनत से कमाया जाए तो सच्ची खुशी देता है, वरना केवल पछतावा ही हाथ आता है।